गाइस, ये है 15 अगस्त की सुबह। तो सुबह सुबह आंटी हमारे लिए ये चिंतपूर्णी माता का प्रसाद लेके आई है और साथ में मेरे बच्चों के लिए टॉयज़ लेके आई है। आंटी का बेटा चिंतपूर्णी गया हुआ था, वो हमारे लिए प्रसाद लेके आया, साथ में बच्चों के लिए टॉयज़ लेके आया है। सुबह सुबह चाय के साथ आंटी ने हमें प्रसाद लेके दिया, तो इससे अच्छी सुबह और क्या हो सकती है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये किसने बनाया? हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, आज है 15 अगस्त एंड आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे। आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अभी हम इंडिया में ही हैं इस साल, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट होता है स्कूलों में और सारी जगह। तो हम लोग तो घर पे ही थे, सुबह वेदर ख़राब हो गया था और अभी धूप लगी है, तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं। आज वीरवार भी है, हमारे मार्केट में बहुत सारे काम भी हैं, तो वही सब करने जा रहे हैं। और नायशा ने हमेशा की तरह इस बार भी फ्लैग बनाया था, तो हर बार बनाती थी, इस बार भी बनाया घर पे। और सुबह घर के सारे काम ख़त्म किए। बारिश हो रही थी तो सुबह हम कहीं नहीं गए थे, अभी हम लोग निकले हैं घर से बाहर। तो आज का सारा दिन मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज, अभी दोपहर का टाइम है, हम लोग मार्केट जा रहे हैं। तो हम लोगों ने साथ में दूध का बर्तन भी ले लिया है, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे काम हैं और ये दिन का टाइम है, तो काम होते होते शाम हो जाएगी। साथ में ही आज वीरवार भी है, तो हम लोगों ने बाबा मेहर शाह की जगह पे भी जाना है। वहाँ पे हम लोगों ने देग चढ़ानी है। एक्चुअली 4 वीरवार मैंने वहाँ पे देग चढ़ाने की कोई विश मांगी थी और आज पहला वीरवार है जब मैं वहाँ पे देग चढ़ाने जाऊँगी। तो ये हमारे टाउन में ही है बाबा मेहर शाह की जगह। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे पहले मैं बहुत आती होती थी हर वीरवार को और मुझे बहुत यहाँ पे आके सुकून मिलता है। तो आज बच्चों को भी लेके आए, यहाँ पे हमने देग चढ़ाने के लिए दी। अभी तो कोई भी नहीं आया है, शाम के टाइम पे लोग आना शुरू होते हैं। हम लोग देग देने आए थे, साथ में यहाँ पे भी दर्शन करके वापस जा रहे हैं। तो गाइज, बाबा के जगह के साइड पे ही नहर निकलती है। नहर में आजकल पूरा पानी आया हुआ है। सावन का महीना है और मॉनसून का टाइम है, तो पूरी नहर भरी हुई है। मोस्टली ये नहर सूखी होती है, पानी इतना ज़्यादा नहीं होता है। सावन के महीने यहाँ पे पानी बहुत आता है। यहाँ पे आके हम लोग आसपास घूम रहे थे, बच्चों को दिखा रहे थे नहर, और नायशा पानी देख के खुश हो गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाया इधर उधर, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रहे, उसके बाद अब यहाँ पे से मार्केट चले जाएंगे। हम लोगों ने इन लोगों से बात की है कि देग बनने के बाद शाम को खुद ही चढ़ा लेना, क्योंकि इसके बाद हम दोबारा नहीं आ पाएंगे, हमारे पास बच्चे हैं और अब डायरेक्टली हम अगले वीरवार को आएंगे। तो आसपास का सारा नज़ारा बच्चों को दिखाने के बाद अब हम लोग जाते हैं और वापस मार्केट चलते हैं। वहाँ पे बाकी बच्चे खुशी अपने काम करते हैं। तो गाइज, मार्केट में हमारे बहुत सारे काम थे, धीरे धीरे एक एक करके सारे काम ख़त्म कर लिए। और यहाँ पे विशाल आए हैं फ्लैग लेने के लिए। हमें बच्चों के लिए छोटे छोटे फ्लैग्स लेने थे, बाहर लेके जाएंगे। वहाँ पे 15 अगस्त जब होता है, हमारे पास फ्लैग्स नहीं होते हैं, तो यहाँ से आज ही लेके रख दिया। साथ में यहाँ पे राखियाँ लगी हुई हैं सब जगह, क्योंकि 2-3 दिन बाद है राखी, तो सारी जगह राखियाँ लगी हुई हैं आजकल मार्केट में। दुकान वालों ने इस तरह से झंडे लगाए हुए हैं, मैंने देखा था सब्जी वाले के पास भी लगा हुआ था, 1-2 ऑटो वालों ने भी लगाए हुए थे। काफ़ी अच्छा लगता है देख के। तो अभी विशाल सामने शॉप पे गए हुए हैं, वो कुछ बाय करके लेके आ रहे हैं सामान। और इसके बाद हम लोग आए हैं सब्जी वाले के पास, तो यहाँ पे से सब्जियाँ पैक कराई इससे कुछ, और सामने देखो इसने भी फ्लैग लगाया हुआ है सब्जी वाले ने। तो सब्जियाँ लेके चलते हैं और उसके बाद एक राउंड लगाते हैं यहाँ मंडी का।
विशाल हमें मंडी दिखाने के लिए लेके जा रहे थे। विशाल ने बोला कि वो बचपन में यहाँ मंडी में बहुत आते थे क्रिकेट खेलने के लिए, तो आज विशाल हम लोगों को भी लेके जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग भी देखिए रैया मंडी, तो काफ़ी बड़ी सी मंडी है। कुछ पुरानी दुकानें हैं जो अब बंद हो गई हैं, तो हम लोग वैसे ही राउंड लगाने आए थे। जो लोग यहाँ के हैं उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। विशाल को यहाँ पे आके काफ़ी नॉस्टैल्जिया टाइप का फील होता है, तो वो कई बार हमें लेके आ जाते हैं। मैंने सोचा आज मैं भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम है। तो आप लोग रैया मंडी देख लीजिए, उसके बाद वापस चलते हैं। तो गाइज़ बहुत देर तक हम मंडी में घूमते रहे। विशाल ने ऐसे गाड़ी से ही हम लोगों को पूरी मंडी घुमा के दिखाई, और विशाल को यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगता है। उनकी पुरानी यादें होंगी यहाँ की, क्योंकि छोटे में से विशाल इसी टाउन में रहे हैं, तो बहुत सारी बचपन की यादें होती हैं। विशाल हमें बड़े इंटरेस्ट के साथ ये सब चीज़ें दिखा रहे थे, और नायशा भी बड़ा इंटरेस्ट ले रही थी ये सब बातें सुनने में। तो ये है रैया मंडी, और बस यहाँ से जाने के बाद हमने ग्रोसरी लेनी है। तो हमारी ग्रोसरी भी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। जब हम आए थे तब हमने बाई की थी, उसके बाद छोटा मोटा सामान खरीदते रहे। तो आज मेजर ग्रोसरी भी लेके जानी है, क्योंकि रक्षाबंधन पे मेरे घर पे सिस्टर्स आने वाली हैं विशाल की दोनों, तो ऐसे में काफ़ी सारे गेस्ट होंगे, तो आज हम सामान लेके भी चले जाएंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पे मंडी घूम रहे थे, उसके बाद काफ़ी लंबा यहाँ से राउंड लगाने के बाद हम लोग अब जाएंगे वापस नीड्स में। नीड्स यहाँ पे सुपरमार्केट है, वहाँ से हम लोग ग्रोसरी ले लेंगे, और ग्रोसरी बाई करने के बाद मेरी फ्रेंड का कॉल आया है, उसके घर पे जाना है। तो गाइज हम लोग मंडी में घूम रहे थे, तब तक रेनू का कॉल आ गया कि उनके घर पे आ जाओ, आज बारिश वाला मौसम है। तो उसने कहा कि आके पकौड़े बनाते हैं, चाय पकौड़े खाते हैं और बैठ के छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं। एक्चुअली उन लोगों ने तीज सेलिब्रेट की थी, उस दिन मैं यहाँ पे नहीं थी, उस दिन मैं अम्बाला थी और मेरा तीज वाला फंक्शन मिस हो गया था। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आज आ जाओ, आज घर पे पकौड़े वगैरह बनाते हैं। तो सेलिब्रेट तो क्या करना है, क्योंकि मैंने पजामा पहना हुआ है, लेकिन जाके थोड़ा सा गेट टुगेदर कर लेंगे, साथ में पकौड़े वगैरह खा लेंगे। तो अभी हम लोग मंडी से निकलते हैं और जाके डायरेक्टली पहले ग्रोसरी शॉप कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ऐसे में हमारा जो सामान है वो रह जाएगा। तो फटाफट हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद डायरेक्टली चलते हैं सुपरमार्केट, वहाँ से ग्रोसरी लेते हैं और उसके बाद रेनू के घर चलते हैं। तो गाइज उसके बाद हम लोगों ने जल्दी जल्दी आके यहाँ पे से सारी ग्रोसरी खरीदी। यहाँ पे बहुत सारी राखियाँ भी लगी हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर सी, और बहुत पुरानी टाइप की राखियाँ भी लगी हुई हैं। तो राखी तो मैंने खरीदी हुई हैं ऑलरेडी, तो आज नहीं खरीदी, बस यहाँ पे देख रही थी। उसके बाद हम लोग रेनू के घर आ गए। यहाँ पे रेनू पकौड़े बना रही है, तो उसने अलग अलग तरह के 2-3 तरह के पकौड़े बनाए हुए हैं। यहाँ पे चाय पकौड़े खाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं और उसके बाद यहाँ से घर चलते हैं। तो हम लोगों का तीज सेलिब्रेट करने का पूरा प्रोग्राम था, लेकिन मेरा मिस हो गया था। मैं अम्बाला उस दिन रह गई और टाइम से नहीं पहुँच पाई थी। तो रेनू ने मेहंदी लगाई हुई थी, मैंने तो इस बार अभी तक मेहंदी लगाई भी नहीं है, बस चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो मैं मेहंदी लगाने का मेरा कार्यक्रम अभी रह ही गया है। जिस दिन इन लोगों ने मेहंदी लगाई उस दिन मैं घर में बिजी थी। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, रुद्र उनको देख के बड़ा खुश हो रहा है। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर रहते हैं, टाइम पास करते हैं और उसके बाद हम लोग भी अपने घर चलते हैं। हमने बहुत सारी आज भी ग्रोसरी खरीदी है, वो सब भी सेट करनी है अगर टाइम लगेगा तो, और अगर नहीं लगेगा तो वो सारा काम सुबह होगा। तो गाइज अभी पकौड़े बनके रेडी हो गए हैं। अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और बस अब विशाल और रिम्पल भैया का वेट कर रहे थे। अभी ये दोनों भी आ गए हैं, तो यहाँ पे चाय पकौड़े खाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद अपने घर चले जाते हैं।
तो गाइज उसके बाद रिम्पल भैया और विशाल भी आ गए। सभी लोगों ने यहाँ पे बैठ के चाय पकौड़े खाए, थोड़ी देर बैठ के बातें की। उसके बाद बच्चे यहाँ पे मेहंदी लगाने लग गए थे। रिदम हल्की फुल्की मेहंदी लगा लेती है, तो रिदम नायशा के हाथ में लगा रही थी। बाद में जब मैंने देखा उसने काफ़ी अच्छी लगा ली है, बच्चों के हिसाब से तो बहुत अच्छी थी। मैंने कहा मेरी भी तू ही लगा ले, क्योंकि मेरी हमेशा रह जाती है, मैं रुद्र को छोड़ के मेहंदी लगाने जा नहीं सकती। तो मैंने सोचा अभी बैठे हुए हैं तो लगा लेगी। उसके बाद मैंने भी रिदम से अपने हाथ में मेहंदी लगवाई, और एक ही हाथ में लगवाई क्योंकि पता नहीं रुद्र कितने देर तक रहने देगा। तो मेहंदी लगाना मेरा भी यहाँ पे आज हो ही गया। तो यहाँ से मेहंदी लगवाने के बाद हम लोग अपने घर चले गए थे, और घर जाके बहुत सारे काम थे, लेकिन सबसे मेन काम था घी बनाने का। सबसे पहले वही काम किया, और उसके बाद बाकी जो ग्रोसरी वाला काम था वो हमने मॉर्निंग के लिए रख दिया। तो गाइज़ ये है अगली सुबह। सुबह मैं यहाँ पे ग्रोसरी सेट करने आई हूँ। तो बहुत सारी ग्रोसरी आज भी लेके आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। कुछ चीज़ें थी जो नहीं थी वो सब ले ली है, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन मेरी दोनों ननदों ने आना है, तो उनकी फैमिली भी यहाँ पे आएगी। ऐसे में काफ़ी सारे गेस्ट हो जाएंगे, तो सामान बहुत सारा चाहिए था, वो सभी आज ले लिया है और बस इसको रख देंगे। मेरी हाउस हेल्प आंटी आ गई थी, उन्होंने चाय बना दी। उसके बाद वो अपनी साफ़ सफाई के काम में लग जाएंगी, और मैं यहाँ पे ग्रोसरी सेट कर लूँगी। तो बस सुबह की शुरुआत काफ़ी बिजी हो गई थी, सारा दिन बिजी रहने वाला है। तो यही था इस ब्लॉग में गाइज। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।